Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare। नमस्कार, रेडियो मानव रचना 107.8 पर मैं हूं सरिता आपके साथ। और श्रोताओं, शुरू हो चुका है कार्यक्रम आत्मदर्शन। जैसा कि आप सब जानते हैं, इस कार्यक्रम के अंतर्गत हम बहुत सारे आध्यात्मिक विषयों के बारे में बात करते हैं और हमेशा हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद होती हैं रागलेखा दासी जी, चरणाश्री युगाचार्य श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी की शिष्या। रागलेखा दासी जी, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। हरे कृष्ण जी। रागलेखा दासी जी, विष्णु पुराण की शुरुआत हम कर चुके थे और पिछले एपिसोड में आप हमें प्रहलाद की कथा सुना रही थी। भक्त प्रहलाद जो भगवान विष्णु के प्रिय भक्त थे और उनके जो पिता थे वो विष्णु के शत्रु थे। और ये सब हम कथा में आपसे कल जान रहे थे कि किस तरह से अपने पुत्र को ही मरवाना चाहते थे हिरण्यकश्यपु, क्योंकि वो भगवान विष्णु के भक्त थे और बहुत सारे प्रयत्न वो कर रहे हैं अपने पुत्र को मरवाने के लिए, लेकिन ऐसा संभव हो नहीं पा रहा। तो आज आगे की कथा आपसे इसी के बारे में और जानेंगे जी। तो हिरण्यकशिपु ने कृत्या राक्षसी को भेजा और वो भी विफल हो गई। तो ये सुनकर उन्होंने प्रहलाद को बुलाकर इसके प्रभाव का कारण पूछा। तो हिरण्यकशिपु बोले, अरे प्रहलाद, तू बड़ा प्रभावशाली है, तेरी ये चेष्टाएं मंत्र आदि जनित है, कोई मंत्र करता है या स्वाभाविक है? तो पिता के इस प्रकार पूछने पर दैत्य कुमार प्रहलाद ने उनके चरणों में प्रणाम कर इस प्रकार कहा, पिताजी, मेरा ये प्रभाव ना तो मंत्र आदि जनित है, ना स्वाभाविक ही है, बल्कि जिसके हृदय में अच्युत भगवान का निवास होता है उसके लिए सामान्य बात है। जो मनुष्य अपने समान दूसरों का बुरा नहीं सोचता है, तात कोई कारण ना रहने पर उसका भी कभी बुरा नहीं होता। जो मनुष्य मन वचन कर्म से दूसरों को कष्ट देता है, उसके उस पर पीड़ा रूप बीज से ही उत्पन्न हुआ उसको अत्यंत अशुभ फल मिलता है। इस प्रकार सर्वत्र शुभ चित्त होने से मुझको शारीरिक, मानसिक, दैविक और भौतिक दुख किस प्रकार प्राप्त हो सकता है? अपने महल की अट्टालिका पर बैठे हुए उस दैत्यराज ने यह सुनकर क्रोध से अंधे होकर अपने दैत्य अनुचरों से कहा, ये बड़ा दुरात्मा है, इसे 100 योजन ऊंचे महल से गिरा दो, इससे ये उस पर्वत के ऊपर गिरे और शिलाओं से इसके अंग अंग छिन्न भिन्न हो जाए। तब उन समस्त दैत्यों और दानवों ने उन्हें महल से गिरा दिया और वे भी उनके ढकेलने से हृदय में श्री हरि का स्मरण करते करते नीचे गिर गए। भगवान के शिव के परम भक्त प्रहलाद जी के गिरते समय उन्हें पृथ्वी देवी ने निकट जाकर अपनी गोद में ले लिया। तो भगवान ने ही उन्हें अपनी गोद में ले लिया। तब बिना किसी हड्डी पसली के टूटे उन्हें स्वस्थ देखकर दैत्यराज हिरण्यकशिपु ने परम मायावी शंबरासुर से कहा। हिरण्यकशिपु ने कहा, हे ये दुर्बुद्धि बालक कोई ऐसी माया जानता है जिससे हमसे नहीं मारा जा सकता, इसलिए आप माया से ही इसे मार डालिए। शंबरासुर बोला, हे दैत्येंद्र, इस बालक को मैं अभी मारे डालता हूँ। तुम मेरी माया का बल देखो मैंने तुम्हें सैकड़ों हजारों करोड़ों माया दिखलाता हूँ। तब उस दुर्बुद्धि शंबरासुर ने समदर्शी प्रहलाद के लिए उनके नाश की इच्छा से बहुत सी मायाएं रची। शंबरासुर के प्रति भी सर्वथा द्वेषहीन रहकर प्रहलाद जी सावधान चित्त से मधुसूदन भगवान का स्मरण करते रहे और ये मंत्र स्मरण करते रहे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। उस समय भगवान की आज्ञा से उनकी रक्षा के लिए वहाँ ज्वाला मालाओं से युक्त सुदर्शन चक्र आ गया। शीघ्रगामी सुदर्शन चक्र ने इस बालक की रक्षा करते हुए शंबरासुर की सहस्त्रों मायाओं को एक एक करके नष्ट कर दिया। तब दैत्यराज ने सबको सुखा डालने वाली वायु से कहा कि मेरी आज्ञा से तुम शीघ्र इस दुरात्मा को नष्ट कर दो। जो आज्ञा कहकर उन्होंने शरीर को सुखाने के लिए उसमें प्रवेश किया। अपने शरीर में वायु का आवेश हुआ जान दैत्य कुमार प्रहलाद ने भगवान धरणीधर को हृदय में धारण किया। उनके हृदय में स्थित हुए जनार्दन ने क्रुद्ध होकर उस भीषण वायु को पी लिया और इससे वह क्षीण हो गया। हिरण्यकशिपु बोला, प्रहलाद, ये तो बता, राजा को मित्रों से कैसा बर्ताव करना चाहिए और शत्रुओं से कैसा, और त्रिलोकी में जो मध्यस्थ हैं, दोनों पक्षों के हित चिंतक हो, उनसे किस प्रकार आचरण करें। ये प्रहलाद जी ठीक
बता कि करने और ना करने योग्य कार्यों का विधान किस प्रकार करे, दुर्ग और जंगली मनुष्य आदि को किस प्रकार वशीभूत करे और गुप्त शत्रु रूप कांटे को कैसे निकाले। प्रहलाद जी बोले, पिताजी इसमें संदेह नहीं, गुरु जी ने मुझे इन सब विषयों की शिक्षा दी है, पर मैं उन्हें समझ भी गया हूँ, किंतु मेरे विचार से ये सब नीतियाँ अच्छी नहीं है। साम दान दंड भेद ये सारे उपाय मित्रादि के साधन के लिए बतलाए गए हैं, किंतु पिताजी आप क्रोध न करें, मुझे तो कोई शत्रु मित्र आदि दिखाई ही नहीं देते हैं। ये महाभाव, जब कोई साध्य ही नहीं है तो इन साधनों से लेना ही क्या है। श्री विष्णु तो आप में, मुझ में और अन्यत्र भी सब जगह वर्तमान है, फिर ये मेरा मित्र है, ये मेरा शत्रु है, ऐसे भेदभाव को स्थान ही कहाँ है। इसलिए हे तात विद्या जन्म दुष्कर्मों में प्रवृत्त करने वाले इस वाग जाल को सर्वथा छोड़कर अपने शुभ के लिए यत्न करना चाहिए। बालक क्या ज्ञानवश खदोद को ही अग्नि नहीं समझ लेता, राज्य पाने की चिंता किसे नहीं होती और धन की अभिलाषा भी किसको नहीं है। हिरण्यकशिपु ने क्रोध पूर्वक अपने राजसिंहासन से उठ के पुत्र प्रहलाद के वक्षस्थल पर लात मारी। उन्होंने कहा, हे विप्रचिते, हे राहो, हे बल, तुम लोग इसे भली प्रकार नागपाश में बांधकर महासागर में डाल दो, देरी मत करो, नहीं तो संपूर्ण लोक और दैत्य दानवादी भी इस मूढ़ दुरात्मा के मत का ही अनुगमन करेंगे। हमने इसे बहुतेरा रोका, तथापि ये दुष्ट शत्रु की ही स्तुति किए जाता है। ठीक है, दुष्टों को मार देना ही लाभदायक होता है। उन दैत्यों ने अपने स्वामी की आज्ञा इसको सिर धारे कर तुरंत ही उसे नागपाश में बांधकर समुद्र में डाल दिया। प्रहलाद जी के हिलने डुलने से संपूर्ण महासागर में हलचल मच गई और अत्यंत शोक के कारण इसमें सब और ऊंची ऊंची लहरें उठने लग गई। हिरण्यकशिपु बोला, अरे दैत्यों, तुम इस दुर्मति को इस समुद्र के भीतर ही किसी और से खुला न रखकर सब और से संपूर्ण पर्वतों से दबा दो। देखो, इसे ना तो अग्नि ने जलाया, न शस्त्रों ने कटा और न सर्पों से नष्ट हुआ, न वायु से, विष और कृत्या से ही क्षीण हुआ, तथा ये मायाओं से, ऊपर से गिरने से, दिग्गजों से ही मारा गया, ये नहीं मारा गया। ये बालक अत्यंत दुष्चित है, अब इसके जीवन का कोई प्रयोजन नहीं है। अब ये पर्वतों से लगा हुआ हजारों वर्ष तक जल में ही पड़ा रहे, इससे ये दुर्मति स्वयं ही प्राण छोड़ देगा। प्रहलाद जी भगवान का ही चिंतन करने लगे और उनकी स्तुति करने लगे। इस प्रकार भगवान विष्णु को अपने के अभिन्न चिंतन करते करते पूर्ण तन्मयता प्राप्त हो जाने से उन्होंने अपने को अच्छित रूप ही अनुभव किया। वे अपने आप को भूल गए। उस समय उन्होंने विष्णु भगवान के अतिरिक्त और कुछ प्रतीत नहीं होता था। इस प्रकार योग बल से असुर प्रहलाद जी के विष्णुमय हो जाने पर उनके विचलित होने से वे नागपाश एक क्षण भर में ही टूट गए। भ्रमणशील ग्राहगण और तरल तरंगों से पूर्ण संपूर्ण महासागर शुद्ध हो गया और पर्वत और वन उपवनों से संपूर्ण पृथ्वी हिलने लगी और महामती प्रहलाद अपने ऊपर दैत्यों द्वारा लादे गए संपूर्ण पर्वत समूह को दूर फेंककर जल से बाहर निकल आए। तब आकाश आदि रूप जगत को फिर देखकर उन्हें चित्त में पुनः भान हुआ कि मैं प्रहलाद हूँ। तब वो भगवान पुरुषोत्तम की स्तुति करने लगे। उनके इस प्रकार तन्मयता पूर्वक स्तुति करने पर पीताम्बरधारी देवादिदेव भगवान हरि प्रकट हो गए। उन्हें सहसा प्रकट हुआ देख वे खड़े हो गए और गदगद वाणी से विष्णु भगवान को नमस्कार है, विष्णु भगवान को नमस्कार है, ऐसा बारंबार कहने लगे। प्रहलाद जी बोले, हे शरणागत दुखारी केशव देव, प्रसन्न होइए। हे अच्युत, अपने पुण्य दर्शनों से मुझे फिर भी पवित्र कीजिए। भगवान बोले, हे प्रहलाद, मैं तेरी अनन्य भक्ति से अति प्रसन्न हूँ, तुझे जिस वर की इच्छा हो मांग ले। प्रहलाद बोले, हे नाथ, सहस्त्रियों में से मैं जिस में भी जाऊं उसमें है चित आपने मेरा सर्वदा अक्षुण भक्ति रहे। अविवेकी पुरुषों की विषयों में जैसे अविकल मत प्रीति होती है, उसी प्रकार आपका स्मरण करते हुए मेरे हृदय से कभी दूर ना हो। भगवान बोले, हे प्रहलाद, मुझमें तो तेरी भक्ति है ही, आगे भी ऐसे ही रहेगी, किंतु इसके अतिरिक्त भी मुझे और जिस वर की इच्छा हो तुझे वो मांग ले। प्रहलाद बोले, हे देव, आपकी स्तुति में प्रवृत्त होने से मेरे पिता के चित्त में मेरे प्रति जो द्वेष हुआ है, उन्हें उससे जो पाप लगा है वह नष्ट हो जाए। भगवान बोले, हे प्रहलाद, मेरी कृपा से तुम्हारी ये सब इच्छाएं पूर्ण होंगी। हे असुर कुमार, मैं तुमको एक
वर और भी देता हूँ, तुम्हें जो इच्छा हो मांग लो। तो भगवान ने कहा, प्रहलाद ये तो तुम्हारे जैसे जो भक्त है उनकी 21 पीढ़ियां तर जाती हैं, 7 पीढ़ियां मातृ कुल की, 7 पीढ़ियां पितृकुल की, 7 आने वाली। तो बोले ये तो तुम्हारे पिता तो वैसे ही उनका सब कुछ नष्ट हो चुका है। तो प्रहलाद जी बोले, हे भगवान, मैं तो आपके इस वर से ही कृतकृत्य हो गया, आपकी कृपा से आप में निरंतर मेरी अविचल भक्ति रहेगी। ऐसे कहकर भगवान उनके देखते देखते अंतर ध्यान हो गए। उन्होंने भी फिर आकर अपने पिता के चरणों की वंदना की। तब पिता हिरण्यकशिपु ने, जिसे नाना प्रकार से पीड़ित किया था, उस पुत्र का सिर सूंघकर आंखों में आंसू भरकर कहा, बेटा जीता तो है। वह महान असुर अपने किए पर पछताकर प्रहलाद से प्रेम करने लगा। और इस प्रकार धर्मज्ञ प्रहलाद भी अपने गुरु और माता पिता की सेवा शुश्रूषा करने लगे। नरसिंह रूपधारी भगवान विष्णु द्वारा पिता के मारे जाने पर वे दैत्यों के राजा हुए। फिर प्रारब्ध क्षय कारिणी राज्य लक्ष्मी, बहुत से पुत्र पौत्र आदि तथा परम ऐश्वर्य पाकर कर्म अधिकार के क्षीण होने पर पुण्य पाप से रहित होकर भगवान का ध्यान करते हुए उन्होंने परम निर्वाण पद प्राप्त किया। अभी हम भरत चरित्र के बारे में वर्णन करेंगे। जी। पृथ्वीपति भरत जी भगवान में चित्त लगाए चिरकाल तक शालिग्राम क्षेत्र में रहे। गुणवानों में श्रेष्ठ भरत जी ने अहिंसा आदि संपूर्ण गुण, मन के संयम में परम उत्कर्ष लाभ किया। हे यज्ञेश, हे अच्युत, हे गोविंद, हे माधव, हे अनंत, हे केशव, हे कृष्ण, हे विष्णु, हे ऋषिकेश, हे वासुदेव, आपको नमस्कार है। इस प्रकार राजा भरत निरंतर केवल भगवान नामों का ही उच्चारण किया करते थे। वे सपने में भी इस पद के अतिरिक्त और कुछ नहीं कहते थे और न कभी इसके अर्थ के अतिरिक्त कुछ और चिंतन करते थे। वे तपस्वी राजा भगवान की पूजा के लिए केवल समिधा कुश का ही संचय करते थे। इसके अतिरिक्त वे और कोई कर्म नहीं करते थे। तो वो जंगल में ही चले गए थे अपना सब राजपाट त्याग करके। राजा भरत सिर्फ भारतवर्ष के एकमात्र राजा थे, तो वो सारा कुछ राजपाट त्याग करके जंगल में जाकर रहते थे और केवल वो अपनी समिधा यज्ञ के लिए पुष्प आदि कुश का संचय करते थे। उस दिन वे स्नान के लिए नदी पर गए और वहाँ स्नान करने के अनंतर उन्होंने स्नानोत्तर क्रियाएं की। इतने में ही उस नदी तीर पर एक शीघ्र बच्चा जन्मने वाली प्यासी हिरनी वन में से जल पीने के लिए आई। उस समय जब वे प्राय जल पी चुकी थी, वहाँ पे प्राणियों को भयभीत करने वाला सिंह की गंभीर गर्जना सुनाई दी। तब वह भयभीत होकर अकस्मात उछलकर नदी के तट पर चढ़ गई और अत्यंत उच्च स्थान पर चढ़ने के कारण उसका गर्भ नदी में गिर गया। नदी की तरंग मालाओं में पड़कर बहते हुए उस गर्भभ्रष्ट मृग बालक को राजा भरत ने पकड़ लिया। गर्भपात के दोष से और बहुत ऊंचे उछलने के कारण वह हिरनी भी पछाड़ खा के गिर पड़ी और मर गई। उस हिरनी को मरी हुई देखकर तपस्वी भरत ने उस बच्चे को अपने आश्रम पर ले गए। राजा भरत उस नग्न सोने को नित्य प्रति पालन पोषण करने लगे और वह भी उनसे पोषित होकर दिन दिन बढ़ने लगा। वह बच्चा कभी तो उस आश्रम के आसपास ही घास चरता रहता और कभी वन में दूर तक जाकर सिंह के भय से लौट आता। प्रातःकाल वह बहुत दूर चला जाता और सायंकाल को फिर आश्रम में ही लौट आता और भरत जी के आश्रम की पर्णशाला के आंगन में पड़ रहता। इस प्रकार कभी पास और कभी दूर रहने वाले उस मृग में ही राजा का चित्त सर्वदा आसक्त रहने लगा। वह अन्य विषयों की ओर जाता ही नहीं था। जिन्होंने संपूर्ण राजपाट अपने पुत्र बंधु बांधव को छोड़ दिया था, वे भरत जी उस हिरण के बच्चे पर अत्यंत ममता करने लगे। उसे बाहर जाने के अनंतर यदि लौटने में देरी हो जाती तो वे मनी मन सोचने लगते, अहो उस बच्चे को आज किसी भेड़िए में तो नहीं खा लिया, किसी सिंह ने पंजे में तो नहीं दबा लिया। देखो उसके खुरों के चिन्हों से पृथ्वी कैसी चित्रित हो रही है। मेरी ही प्रसन्नता के लिए उत्पन्न हुआ मृग छोड़ना न जाने आज कहाँ रह गया। क्या ये वह वन से कुशल पूर्वक लौटकर अपने सिंगों से मेरी भुजा को खुजलाकर मुझे आनंदित करेगा। इस प्रकार उसी में आसक्त रहने से राज्य भोग समृद्धि स्वजनों को त्याग देने वाला भी राजा भरत की समाधि भंग हो गई। उस राजा का स्थिर चित्त उस मृग के चंचल होने पर चंचल हो जाता और दूर चले जाने पर दूर चला जाता।
कालांतर में राजा भरत ने उस मृत बालक द्वारा पुत्र के सजल नयनों से देखे जाते हुए पिता के समान अपने प्राणों को त्याग दिया। राजा भी प्राण छोड़ते समय स्नेहवश उस मृत को ही देखता रहा और उसी में तन्मय रहने के कारण कुछ और चिंतन नहीं किया। समय की सुदृढ़ भावना के कारण वह जम्बू मार्ग के घोर वन में अपने पूर्व जन्म की स्मृति से युक्त एक मृग हुआ, क्योंकि वो अंतकाले जिसका हम स्मरण करेंगे वही योनि प्राप्त होगी। तो मृग को देखते देखते उसकी चिंता करते करते मृग ही हो गए जी। अपने पूर्व जन्म का, लेकिन उन्हें पूर्व जन्म का स्मरण था। अपने पूर्व जन्म के स्मरण लाने के कारण वे संसार से उपरत हो गए और अपनी माता को छोड़कर फिर शालिग्राम क्षेत्र में आकर रहने लगे। वहाँ सूखे घास फूस और पत्तों से ही अपना शरीर पोषण करता हुआ वह अपने मृगत प्राप्ति के हेतुभूत कर्मों का निराकरण करने लगा। उस शरीर को छोड़कर उसने सदाचार संपन्न योनियों में पवित्र कुल ब्राह्मण जन्म ग्रहण किया। उस देह में भी उसे पूर्व जन्म का स्मरण बना रहा। वह सर्व विज्ञान संपन्न और समस्त शास्त्रों के भर को जानने वाला था तथा अपने आत्मा को निरंतर प्रकृति से परे देखता था। उपनयन संस्कार हो जाने पर वह गुरु के पढ़ाने पर भी वेद पाठ नहीं करता था और तथा किसी कर्म की ओर ध्यान देता और न ही किसी अन्य शास्त्र को पढ़ता था। तब कोई उसे बहुत पूछताछ करता तो वो जड़ के समान कुछ असंस्कृत असार और ग्रामीण वाक्य से मिले हुए वचन बोल देता। निरंतर मैला कुचला शरीर, मलिन वस्त्र, अपरिमार्जित दंत युक्त रहने के कारण वह ब्राह्मण सदा अपने नगर निवासियों से अपमानित होता रहता था। योग श्री के लिए सबसे अधिक हानिकारक सम्मान ही है। जो योगी अन्य मनुष्य से अपमानित होता है वह शीघ्र सिद्धि लाभ कर लेता है। जी, श्रोताओं बहुत ही सुंदर वर्णन जान रहे हैं। विष्णु पुराण के अंतर्गत अभी भरत का चरित्र वर्णन हम जान रहे थे, राजा भरत के बारे में। और श्रोताओं इस कथा में आगे और भी बहुत कुछ है जो हम आपको बताएंगे, लेकिन आज बस इतना ही क्योंकि वक्त हो गया है आप लोगों से इजाजत लेने का। अगले एपिसोड में इस कथा को हम पूर्ण करेंगे, लेकिन आज के लिए रागले खदासी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए। हरे कृष्ण जी। तो श्रोताओं आज के इस कार्यक्रम से हमें दीजिए इजाजत और आप सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 पर आने वाले अन्य कार्यक्रमों को भी।